नॉमिनी वाले को, वो उनको तो मिलेगा ही पेंशन, लेकिन जो नॉमिनी में है उसको भी पूरा पैसा इसका इकट्ठा मिलता है। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय आज जनपद चित्रकूट के मानिकपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरौहा पहुंच गया हूं। सकरौहा में आज डिजिटल लेन देन को लेके एक मीटिंग आहूत की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार द्वारा 1 फरवरी से लेकर 15 अगस्त 2023 तक जहां गांव-गांव में डिजिटल लेन देन की व्यवस्था के लिए पर गांव में कैंप लगा के लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है, उसी क्रम में आज यहां भी कैंप लगा है। बता दें, जनपद चित्रकूट के लिए शासन द्वारा लिखित तौर पर 1,63,000 रुपया मिला है, जिसमें पर कैंप के लिए 16,300 रुपया रखा गया है, जिसमें पर कैंप के आधार पर आने वाले लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था तथा टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की, कुर्सी की, प्रोजेक्टर आदि स्टीकर सहित सारी व्यवस्थाओं का 16,300 रुपया दिया गया है। लेकिन चित्रकूट जनपद में भ्रष्टाचार इस कदर चरम पे है, जहां पर कैंपेन के नाम पर ही घोटाला किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ वो कैंप लगा है जहाँ पे 16,300 रुपया खर्च करके लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तो ये सचिवालय में रख दिया गया टेंट वगैरह की तो व्यवस्था ही नहीं है। ये सचिवालय में यहाँ के सचिवालय के सामान को इकट्ठा करके यहाँ दरी बिछा कर यहाँ से ग्रामीणों को बुलाकर यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। अभी आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी पहुँच चुके हैं उस कैंप में, जहाँ यहाँ के ट्रेनर हैं जो यहाँ पे यहाँ जन जागरूक कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण महिलाएं, बच्चियाँ और बैठी हैं। ये बैठने की व्यवस्था है, जो फर्श में बैठी हैं दरी भी है वो भी फटी है, कुर्सियाँ किनारे लगी हुई, जबकि प्राविधान था कि कुर्सियाँ दी जाए, प्रोजेक्टर लगाया जाए तथा फ्लैक्स बैनर अच्छे क्वालिटी का लगाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यह वो बैनर है आज़ादी के अमृत महोत्सव में ग्राम पंचायत डिजिटल लेन देन को जो बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। जिस बैनर के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। हमारे साथ यहाँ जो जानकारी दे रहे हैं वो सर मौजूद हैं। जी सर, शुभ नाम क्या आपका? शेष मणि गौतम जी हैं। किस पद पे है सर आप? BMM। अच्छा, BMM में आप क्या जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे? जो BC सखी हमारे यहाँ जो आपका ये लेन देन है, इसका मतलब बैंक का डिजिटल लेन देन, इनके विषय में बता दें, क्योंकि इनके यहाँ से जो बैंक है वो 24-25 किलोमीटर दूर है। तो इनको जानकारी दें, हमारे इस गांव में BC सखी है, तो इनको ये बताया जा रहा है कि जो भी लेन देन है BC सखी के द्वारा लिया जाए, क्योंकि इनका समय खराब नहीं होगा। जाने का पूरा दिन लग जाता है, 100-200 रुपये किराया लग जाता है, तो कम से कम उससे इनकी बचत होगी। जिसको 500 रुपये निकालना है वो 200 रुपये किराया देगा तो कहाँ से चलेगा। अच्छा, ये पर कैंपेन के हिसाब से जो कि शासनादेश के आधार पे बताया गया है कि यहाँ पर कैंपेन के हिसाब से जो दिया जा रहा है 13,600 रुपया जो दिया जा रहा है, ये जो शासनादेश की गाइडलाइन के हिसाब से 16,300 रुपया दिया जा रहा है। वो किस किस पे खर्च होना है, कैसे खर्च होने का? इसके पहले था, इस बार जो चल रहे हैं कैंप, इसमें कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इसका बता रहे थे कि अभी वो नहीं हुआ। मतलब किसी ठेकेदार को दिया जाता है जैसे नहीं, मतलब ये जो 16,300 रुपये आता है जो यहाँ पे कैंप लगता है, जो इनके जलपान की व्यवस्था, कुर्सी आदि, टेंट वगैरह और जनरेटर वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह की व्यवस्था है, तो वो चीज़ नहीं दी गई। नहीं, इस बार नहीं हुआ। तो वो ठेकेदार के माध्यम से इनको जलपान दिया जाता है कि आपके माध्यम से या BC सखी के माध्यम? नहीं, ये मतलब BC सखी के माध्यम से है, लेकिन ये पैसा पास नहीं हुआ। जिला से जानकारी मिली है कि अभी ये पैसा आ नहीं पाया और इनको जानकारी देना है, क्योंकि जो डेट फिक्स हो गई थी उस डेट के हिसाब से पैसा मिल नहीं पाया। जो ग्रामीण आए इनका मतलब जो आप है ट्रेनिंग देने के बाद, जानकारी देने के बाद ये जलपान की कैसे व्यवस्था करेंगे, उसका वाहन कौन करेगा? उसके वाहन पे कोई हमें जानकारी, ये लोग ऐसे आए ऐसे ही चले जाएंगे? जी। आपको कोई जानकारी? क्या कहा गया आपको? केवल यहाँ ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग देना है, BC सखी के माध्यम से गाँव को जागरूकता करना है, बताना है। तो ये थे हमारे साथ गौतम जी, जो क्या है BMM हैं। हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की BC सखी से, जिन्होंने सारी जानकारी देते हुए यहाँ के ग्रामीणों को इकट्ठा की हैं। अरे इधर आप हैं BC सखी? हाँ, यही काम करा ले यहीं पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
शबनम मेरा जी, नहीं। यहाँ पे आपको क्या जानकारी दी गई है यहाँ पे किस तरह से? हमें जी यहाँ पे डिजिटल लोन मतलब कि लेन देन के बारे में जी। सबको जागरूकता करना है। और हमको क्या बताया क्या है। और क्या क्या कहा गया है? और कहा गया है कि यहाँ 16,000 और 300 प्रति व्यक्ति को आया है। और बोले हैं कि सेक्टेंट है और भी बहुत चीज़ें। तेजी से बोलिए। आपको कितना मिला है? हमें तो नहीं कुछ मिल रहा है। तो आपको क्या बताया गया कि 16,300 आया विशेषज्ञों को? हाँ। आपको कितना मिला अभी तक? हमें तो कुछ नहीं मिला है। तो इन लोगों की जो जलपान की व्यवस्था है, जो लोग यहाँ पे आए हैं दिन भर से अपने घरों से आए हैं यहाँ पे सुनने के लिए, उसके बाद इन लोगों को जलपान और लंच की व्यवस्था कैसे करेंगी? जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? पानी पिलाएंगी, बिस्कुट खिलाएंगी? अन्य जगहों पे तो नमकीन पानी बिस्कुट वगैरह दिया जाता था, यहाँ क्या दिया जाएगा? हमें नहीं पता। हमें जब कुछ मिला ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? अपने इधर से दे दें। तो क्या कहा गया है? खाली कैंप करवा दो बस। हमें बुलाया गया तो हम आ गए। और जानकारी आपको कुछ नहीं दी गई? और जानकारी हमें कुछ नहीं। तो ये थी हमारे साथ यहाँ की विशेषज्ञ शबनम जी, जिनको यहाँ कैंप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल जानकारी यह दी गई है कि आप यहाँ से ग्रामीणों को बुला के यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा कर दो और फोटो वगैरह खिंचवा दो, है ना? हाँ, और जानकारी देते हुए इनको भेज दो। हमारे साथ शबनम के पिताजी हैं जी। क्या नाम है आपका? अच्छा सज्जन जी, ये बताइए आपकी बच्ची कब से विशेषज्ञ हैं? 4 साल हो गए। 4 साल में यहाँ पे कब कैंप आयोजित हुए हैं? टाइम ये पहली बार 4 साल में बच्ची को क्या मिला है? कौन नहीं मिला, मतलब कोई मानदेय वगैरह कुछ नहीं? कोई पैसा नहीं, पूरा हम अपने से खर्चा देते। और किस तरह के और खर्चे हमारा देते भी हैं? लग चुका है बहुत पैसा भी लगा, पैसा खर्च करते। कितना लगा है? पैसा हमारा कम से कम 1 लाख रुपये लगा है। काहे में लगा है? बस हम अपना काम बढ़ा रहे हैं। काम बढ़ाने में। आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा? मिल नहीं रहा है उसे। क्या कहा जाता है? आपने कभी कहा नहीं? हमने फ़ोन भी किया तो कहते हैं कि आ जाएगा, मिल जाएगा, आप काम नहीं करती। क्या कहा? क्या आने के लिए कहा? कितना आने मान के के लिए? आने के लिए कहे हैं कि तुम्हारा जितना आएगा 24-25 हज़ार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो अभी तक आपको कितना मिला? अभी तक हमें 1 भी नहीं मिला है। ऐसे उसमें हम भी पैसा जो है जी। देते हैं। कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? पैसा हमारा कम से कम आने जाने की पूरा अच्छा, जो अभी कैंप आया है, यहाँ पे बच्चे आए हैं, गाँव के महिलाएँ आए हैं, तो इन लोगों का कैसे आप जलपान वगैरह की व्यवस्था कैसे करेंगे? अब हमें तो कुछ पैसा जैसे वहाँ से मिलता है तो हम कर लेते हैं। हमें तो मिला नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कहा नहीं गया कि आप लोग कर दीजिए? हमें तो कुछ नहीं कहा। हमें बोले हैं कि तुम हमारे मतलब हम आ रहे हैं, तुम्हें बैठने की व्यवस्था कर दो। आपसे हम बोला? बोले कि हम पंचायत भवन में कर रहे हैं, वहाँ ठीक है, आप सभी को बुला देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नालम विभाग का, इसको कहें लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार की एक अलग ही गाथा कहें, जहाँ पर विशेषज्ञों को कहा जाता है कि हम लोग आ रहे हैं कैंप करने के, हम लोगों को बैठने की केवल व्यवस्था कर देना, जबकि प्राविधान के आधार पर शासनादेश है कि पर कैंप के लिए 16,300 रुपया दिया गया है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 16,300 यहाँ पे प्रति महिलाओं के लिए, प्रति व्यक्ति के लिए 30 रुपये जलपान के लिए खर्च आदि की व्यवस्था तथा कुर्सी, टेंट आदि सामग्रियों की व्यवस्था तथा गांव में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा को लेकर प्रचार प्रसार के लिए जो गांव में स्टिकर लगाए जाने हैं घर घर, उसके लिए व्यवस्था तथा विशेषज्ञ को मानदेय की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ना भी एक पैसा दिया गया। आप सुन सकते हैं विशेषज्ञ ही खुद बता रही हैं कि 1 लाख रुपये तक इनका बराबर खर्च हो गया है, इनको आज तक इन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। शासन को ऐसे भ्रष्टाचार पर गहराई से हर बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो, जो भी जिम्मेदार हो, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।